राजा रणधीर और स्वप्नद्रष्टा वीरन। बहुत समय पहले अवंतीगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा रणधीर अपने न्याय और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और अपराधियों को कभी बख्शा नहीं जाता था। एक दिन दरबार में एक युवक को सैनिकों ने पकड़कर पेश किया। सैनिक: महाराज की जय हो, ये युवक चोरी करते हुए पकड़ा गया है। राजा रणधीर: क्या नाम है तुम्हारा? युवक: महाराज, मेरा नाम वीरन है। राजा: तुम्हें पता नहीं कि चोरी की सजा मौत है? वीरन: मालूम है महाराज, पर चोरी मेरी मजबूरी थी। राजा: ऐसे भी क्या मजबूरी? महाराज, मैं बेरोजगार हूं, मेरा परिवार भूखा है। अगर चोरी ना करता तो मेरा परिवार मर जाता। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। राजा: तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं महाराज, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, पर कोई मुझे नौकरी नहीं देता। राजा: क्यों? भगवान की कृपा से मेरे पास एक विशेष वरदान है, लेकिन वही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। राजा: कौन सा वरदान? महाराज, हर पूर्णिमा की रात मुझे कोई न कोई सपना आता है, और मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। जिस पर बुरा सपना आता है मैं उन्हें बता देता हूं, लेकिन जब वह सपना सच हो जाता है लोग मुझे मनहूस कहकर निकाल देते हैं। राजा रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा, प्रजा को रोजगार देना हमारा धर्म है। सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन सजा खत्म होने के बाद तुम्हें नौकरी हम खुद देंगे। वीरन ने झुककर कहा, महाराज, जाने से पहले एक बात कहूं, कल रात मैंने आपके बारे में भी सपना देखा था। राजा: हमारे बारे में सपना? जी महाराज, सपना अशुभ है। पड़ोसी राजा अजयराज जल्द ही इस राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। राजा हंस पड़े। अजयराज हमारे मित्र हैं, वे हम पर हमला नहीं कर सकते। पर तभी गुप्तचर सूचना लेकर आया, महाराज, अजयराज की सेना हम पर चढ़ाई करने वाली है। राजा स्तब्ध रह गए। राजा: तुम्हारा सपना सच निकला। हम तुम्हें क्षमा करते हैं और दरबार का प्रमुख द्वारपाल नियुक्त करते हैं। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात वीरन को फिर सपना आता है। उसने देखा कि सेनापति भानुप्रताप पड़ोसी राजा के गुप्तचर से षड्यंत्र कर रहा है। अगले दिन वीरन ने दरबार में कहा, महाराज, सेनापति गद्दार है, वो आपको बंदी बनाकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा क्रोधित हुए। क्या बकवास है? हमारे सेनापति पर इल्जाम? वीरन बोला, सबूत पुराना महल है, वहां अजयराज का गुप्तचर छिपा हुआ है। तुरंत तलाशी ली गई और गुप्तचर पकड़ा गया। सेनापति भी गद्दार साबित हो गया। राजा प्रसन्न हुए। वीरन, तुमने राज्य की रक्षा की है, लेकिन ध्यान रखना, पहरेदारी करते समय सोना मत। फिर एक पूर्णिमा की रात वीरन को सपना आया कि राजा रणधीर शिकार पर गए और जंगली लोग उन्हें पकड़कर बलि चढ़ाने वाले हैं, लेकिन राजा की उंगली घायल होने के कारण उनकी जान बच जाती है। अगले दिन जब राजा शिकार पर जाने लगे, वीरन ने उन्हें रोका। राजा: हमारे सपनों के कारण हम शिकार छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। तब वीरन ने उनकी उंगली पर हल्का सा घाव कर दिया। राजा क्रोधित होकर उसे कैद करवा दिया, पर सचमुच जंगल में वही घटना घटी और राजा उसी घाव की वजह से बलि से बच गए। दरबार में लौटकर राजा ने वीरन को माफ किया और धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों बाद वीरन ने महामंत्री को सपना सुनाया, 10 दिन में आपकी मृत्यु हृदय रोग से होगी। महामंत्री डर के मारे इतने चिंतित हुए कि घबराहट में दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। राजा दुखी हो उठे। राजा रणधीर: वीरन, तुम्हारे सपनों ने हमारी जान बचाई, लेकिन अब हमारे महामंत्री और उनकी पत्नी को भी तुमने अनजाने में मौत के घाट पहुंचा दिया। भविष्य को जानना ईश्वर का काम है, इंसान को नहीं। इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वो अपने आने वाले कल से अनजान हो। राजा ने वीरन को सोना रत्न देकर राज्य से विदा कर दिया। वीरन भारी मन से राज्य छोड़ गया। उसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया।